नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनजान। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरी, आपकी और हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी एक छोटी सी मामूली लेकिन अनुभव से भरी कहानी जो हम सब के दिल के बेहद करीब है। आसमान, खोया हुआ प्यार। आसमान से मुझे अपने बचपन के दिनों में ही प्यार हो गया था। तब हम अपने आसपास के लोगों, अपनों और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को नहीं समझ पाते थे। उस उम्र में एक एहसास ही होता था जो हमें अच्छा और बुरा तय करने में मदद करता था। क्योंकि उस नादान उम्र में अनुभव और ज्ञान दोनों शून्य होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आसमान से हुई मोहब्बत के पीछे भी है। जब छोटा था तो बदलते मौसम के साथ मैं आसमान को भी बदलते देखता। आसमान मानो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उस उम्र में आसमान को जब सफ़ेद बादलों से भरा देखता तो मन करता कि क्यों ना मैं भी आसमान की गोद में जाकर बैठ जाऊं। मन करता कि क्यों ना आसमान पर छाए सफ़ेद बादलों पर सैर सपाटा करूं। लेकिन ये जिंदगी में कभी मुमकिन नहीं होगा। बचपन की उस दहलीज पर इसका एहसास होने का मतलब ही नहीं उठता था। सफ़ेद और काले बादल कभी कभार आते और आसमान को अपने आगोश में ले लेते। तेज धूप हुआ करती तो आसमान का दीदार मैं उस शिद्दत के साथ नहीं कर पाता। लेकिन जब बारिश, ठंड और सामान्य दिन होते तो आसमान को निहारने का अलग ही मजा होता। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी तो अपने आसपास के लोगों और समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी बढ़ने लगी। अब आसमान को देखने का नजरिया बदल रहा था। दिन भर पढ़ाई के लिए भागम भाग के बाद हॉस्टल की तरफ हॉस्टल की तरफ कमरे में रात के वक्त बिस्तर पर लेटे हुए अब आसमान में सबसे ज़्यादा रुचि चांद तारों में बढ़ने लगी। अब मैं आसमान के पुराने प्यार को मानो नज़रअंदाज करने लगा था। उसकी एक वजह जिंदगी के प्रति बढ़ती समझ और बदलती प्राथमिकताएं भी थी। युवावस्था की तरफ बढ़ते कदम भी सोच को बदलने में भूमिका निभा रहे थे। साथ में यार दोस्तों के किस्से और करियर के प्रति बढ़ती सोच भी मुझे आसमान से दूर ले जा रही थी। लेकिन जब तक मैं पहाड़ों के आगोश में था तब तक काफ़ी हद तक आसमान, बारिश और मौसम से मेरी मोहब्बत बनी रही। लेकिन जैसे ही लोग बड़े शहरों का रुख करने लगते हैं वैसे ही वो भी किसी वक्त अपनी पहली पसंद रहे आसमान से दूर होने लगते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जिंदगी की भाग दौड़ में कब हम अपनी पहली मोहब्बत को पीछे छोड़ आए इसका अंदाजा भी नहीं लगा। और जब एहसास हुआ आसमान तब भी मेरे इंतजार में बाहें फैलाए नजर आ रहा था। भले ही मैं उसका दीदार किसी कंक्रीट के जंगल से टकटकी लगाकर कर रहा था। कंक्रीट के जंगल से भले ही आसमान का दीदार उस खुली आज़ादी के साथ नहीं हो पाता था, लेकिन उसका आकर्षण आज भी पहले जैसा ही बरकरार था। आसमान ने मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की कि क्यों मैं उसे छोड़कर इतनी दूर चला आया, क्योंकि आसमान को किसी से शिकायत करने की शायद आदत ही नहीं है। लेकिन मुझे इसका एहसास जरूर हो गया था कि मैं अपने बचपन के प्यार को पीछे छोड़ आया था। उसकी एक बड़ी वजह भौतिक दुनिया की भागम भाग है जो सिर्फ भोग विलास के संसाधनों को हासिल करने की होड़ में है। उसके आगे पीछे उसे सब कुछ धुंधला नजर आता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर एक अमीर और मशहूर शख्सियत बनने की ख्वाहिश कभी नहीं रही, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरह का समाज तैयार हो चुका था उस समाज में मुझे कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कंक्रीट की तरफ भागना ही था। अब जब मैं इतनी दूर आ चुका था तो कंक्रीट और शीशे की गगनचुंबी इमारतों के अंदर रखी किसी चीज़ से बढ़कर मैं भी कुछ नहीं था, जो सिर्फ एक भौतिक काल्पनिक दुनिया की दौड़ का हिस्सा थी। हालांकि कभी कभी आसमान की याद और उसका एहसास मुझे छूता जरूर था, लेकिन वो मुझे कंक्रीट की दुनिया से वापस खींच लाने के लिए काफ़ी नहीं था। बरसों बाद जब मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि आसमान के प्यार को मैंने खुद खो दिया है तो मैं फिर से आसमान की तरफ लौटने लगा। कभी कभार अपनी दौड़ भाग की जिंदगी से वक्त निकालकर कंक्रीट के जंगल में कंक्रीट की छत पर जाकर आसमान की तरफ टकटकी लगाकर एक पागल प्रेमी की तरह अपने लिए प्यार और जगह ढूंढता। ये अलग बात है कि आसमान को इससे क्या ही फर्क पड़ता होगा, लेकिन मेरे लिए आज भी आसमान बाहें फैलाए खड़ा नजर आता है।
करोड़ों की जनसंख्या वाले कंक्रीट के शहर में कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन आसमान का दीदार बहुत सुकून देता है। वो याद दिलाता है कि जिंदगी में जिम्मेदारियों और सुख सुविधाओं और नाम के पीछे दौड़ने से बढ़कर भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। फिर लौटूंगा एक नए एहसास और नए अनुभव से भरी कहानी के साथ। इतना जरूर कहूँगा कि आप कहीं भी रहें, आसमान को देखना मत भूलिए। वो आप में एक अलग एहसास और खुशी को पैदा करता है, भले ही आप कितने ही परेशान क्यों ना हो। नमस्कार, खुदा हाफिज, आपका दोस्त अनजान बाबू।